सो व्हाट इज अप गाइस, टेक दिस साइड एंड आज की वीडियो में एग्जैक्टली हम लोग बात करने वाले हैं भाई आईफोन लवर्स के बारे में। बिकॉज आईफोन अगर आप पसंद करते हो एंड डेफिनेटली आपने अगर परचेज नहीं किया होगा और आपका मन है कि भाई मैं आईफोन परचेज कर लूं, आपका बजट भी लो है, तो डेफिनेटली आपको जहां सस्ता आईफोन मिल रहा होगा आप वहां पे जाओगे, जरूर जाओगे भाई। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई जाएगा क्योंकि सस्ती चीज है तो पैसे बचेंगे, तो बिल्कुल हम लोग जाएंगे। तो यही स्कैम जो है आपकी फीलिंग्स के साथ हो रहा है OLX पे। मैं आज बात कर रहा हूँ OLX पे। भाई मेरे साथ ये चीज होते होते बची है बिकॉज मेरे को इसके बारे में नॉलेज था, बट काफी लोग के साथ स्कैम हो जाता है, उनके नॉलेज में नहीं रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें क्लियर आउट करने वाला हूं बिकॉज OLX पे आपको काफी सारे एड्स मिल जाएंगे जिसमें आपको आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16 जो कि 1-1 लाख के फोन है वो आपको 10,000 20,000 में दिए जा रहे हैं। मतलब दिए क्या जा रहे हैं, एज अ एड शो होगा एंड उसके बाद का जो सिस्टम है वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ा सा आपको एक नॉलेज भी मिल जाएगा ताकि आप थोड़ा सा भाई सतर्क रहो कि इन द फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो भाई बच के रहना सारी चीजों से। उसके अलावा चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज ऐसी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब भाई बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो भाई हमारा ये है OLX का ऐप जिसको आप यूज करते हो भाई कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, या फिर अगर आपको कुछ सेकंड हैंड परचेज करना होगा तो आप यूज करते हो OLX कोई चीज खरीदने के लिए। एंड यहाँ पे भाई कोई सेकंड पर्सन जो भी है आपका सेलर या फिर बायर, वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है एंड उसके बाद अपनी प्राइसिंग मांगता है एंड आप उससे कॉन्टैक्ट करते हो, नेगोशिएट करते हो एंड जो भी प्राइसिंग होती है उस पर फिर आप उसको परचेज कर लेते हो। ये सिंपल प्रोसेस चलता है। बट इसी बीच इसमें कुछ चल रहा है तगड़ी चीज। लाइक अगर सपोज आपने सर्च किया कि भाई मुझे आईफोन परचेज करना है, तो भाई आपने आईफोन सर्च कर दिया एंड वहीं पे आपको दिखता है आईफोन 16 प्रो मैक्स और नीचे लिखा हुआ है प्राइसिंग ओनली 20,000 रुपीज। तो भाई एकदम से भाई आपके दिमाग में क्लिक करेगा। मेरे को भी यही क्लिक किया था, मैंने उस पर क्लिक किया। फिर तो भाई क्लिक करने के बाद मैंने ओपन किया तो फोटोज तो भाई एकदम जेन्युइन दे रखी थी कि भाई हाँ हाथ में फोन है, बॉक्स है, डेटा केबल दे रखा है, सारी चीजें जो है वो आपको फोटो में दिखाई देगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा कि इतने GB रैम है, इतना स्टोरेज है। तो सारी चीजें बिल्कुल एकदम जेन्युइन लगेंगी, मतलब देखने में एकदम लगेगा कि भाई यार जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली उसके बाद फिर आप उस पर क्लिक करोगे, आप कॉन्टैक्ट करने के लिए बोलोगे एंड कॉन्टैक्ट जब आप करोगे तो भाई सामने से एक मैसेज भी आएगा, जैसा मेरे पास आया था। एक मैसेज आएगा कि आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो एंड बाकी जो डिटेल्स है हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या ही दिक्कत है, व्हाट्सएप कर देते हैं। व्हाट्सएप करने के बाद जो रियलिटी है वो समझ में आती है एंड वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप पे जाओगे भाई, चैट वगैरह करोगे सारी चीजों के बारे में। तो ये भाई मेन इनका प्रोसेस होता है जो भी ये लोग करते हैं। अब इसके पीछे स्कैम क्या है, सारी चीजें क्या है वो मैं बताऊंगा। भाई व्हाट्सएप पे आप जाओगे, आपने मैसेज किया कि भाई ठीक है ये सब है, तो भाई वो आपसे बोलेंगे कि ये जो आपका डिवाइस है आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये हमारा एक मेन जो ब्रांच है जहां से ये आपके पास शिप होगा वो आपके लोकेशन से बहुत दूर है, तो आपको सिंपली इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। एंड वो एक चीज और कहेंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैश ऑन डिलीवरी कर लो। भाई आप तो खुश हो जाओगे क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, बट उसके अलावा आपको प्रीपेड कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो शिप हो पाए, आप वेरीफाई कर पाओ। तो कहेंगे 1000, जैसे 20,000 का आईफोन था तो आपको 1000 रुपए पे करना है। तो भाई यहाँ से होती है स्टार्टिंग। तो आपने सपोज वो 1000 रुपए पे कर दिए एंड काफी लोग कर भी देते हैं भाई, क्योंकि भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल रहा है 20,000 में, तो 1000 रुपए तो रिस्क ले ही सकते हैं, बट आपको रिस्क नहीं लेना है। 1000 रुपए पे करोगे जैसे ही, तुरंत भाई आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी चीज नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज अगर मेरा एक दोस्त है जिसने मंगाया था ये सारी चीजें, उसके साथ हो गई थी एंड एक्चुअल जो चीज थी वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज या तो आपके साथ स्कैम हो गया, सामने वाले सेलर ने आपको ब्लॉक कर दिया, एक केस ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक केस ऐसा भी होता है कि सपोज सेलर जो है उसने प्रोडक्ट आपको शिप कर दिया एंड शिप करने के बाद में आपके पास प्रोडक्ट आया, आपने प्रीपेड पेमेंट भी कर दिया 1000 रुपए का, साथ में कैश ऑन डिलीवरी पे भी आपने जो बाकी का पेमेंट बचा था वो आपने पे कर दिया। बिकॉज कैश ऑन डिलीवरी पे भाई ओपन बॉक्स डिलीवरी तो होती नहीं है, आपको पार्सल मिलेगा, पार्सल में क्या होगा वो आपको नहीं पता है, तो भाई वो आपको पार्सल मिलेगा, आप पेमेंट करोगे और उसके बाद भाई जब आप पार्सल खोल के देखोगे ना तो आपको जो फोन मिलने वाला है वो चाइनीज मिलेगा, रिफर्बिश्ड मिलता है। नाम भाई ये लोग रिफर्बिश्ड ही रखते हैं, खैर अभी रिफर्बिश्ड का इन लोगों ने पूरा मार्केट खराब कर रखा है। रिफर्बिश्ड फोन होता है जो सेकंड पर्सन ने सेल कर रखा है एंड उसकी कंडीशन ओरिजिनल वाली ही होती है, बस उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, पार्ट चेंज किए जाते हैं। बट ये लोग जो रिफर्बिश्ड कह के सेल करते हैं वो पूरा ही एकदम चाइनीज माल होता है, जिसमें आपका पूरा जो सिस्टम लगा होगा वो एंड्रॉइड होगा, उसके अंदर iOS डाल के दे देंगे और अपार्ट फ्रॉम दैट 512 GB दिखा के उसमें 10 GB की स्टोरेज होगी, साथ में कैमरा आपको भाई दिखाएंगे 3 और उसमें से एक ही चल रहा होगा, वो भी बिल्कुल वाहियात क्वालिटी का कैमरा होगा। तो ये सारा जो स्कैम होता है वो उस फोन के अंदर होगा। तो ये सेकंड केस है जो कि लोगों के साथ हुआ है एंड हो सकता है, तो डेफिनेटली भाई इन दोनों से आपको बच के रहना है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है ताकि आप पता कर सको कि एक्चुअल में वो जो सेलर है वो जेन्युइन है या फिर सच्ची में फेक सेलर है। सबसे पहले भाई जब आप
कांटेक्ट करने जाओगे, जब भी आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आप एक बार उसकी प्रोफाइल जरूर चेक कर लेना। एंड जब आप प्रोफाइल चेक करोगे ना तो आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको अगर एक सिंगल ऐड दिख रहा है, वो भी एक सिंगल लोकेशन पे, तब तो ठीक है भाई, वो जेन्युइन हो सकता है सेलर, तब भी चांसेस है कि फ्रॉड हो सकता है। बट एक तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन आगे बढ़ा सकते हैं कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट हो सकता है, एक जेन्युइन सेलर हो सकता है। बट अगर आपको अलग अलग लोकेशन से दिख रहा है वही सेम ऐड, तो डेफिनेटली वो भाई एक चीज है कि वो स्कैमर है, वो फ्रॉड कर रहा है। तो ये नंबर 1 चीज तो ये हो गई। तो सपोज आपने उसके बाद भी आपने मैसेज कर दिया, आपने नहीं देखी प्रोफाइल, मैसेज कर दिया, मैसेज करने के बाद में भी अगर वो बंदा आपसे कहता है कि भाई, क्योंकि ऐड तो आपने अपने नियर बाय में ही देखा होगा ना, तो अगर आप उसके बाद भी कहता है कि भाई हमारा जो मेन जो सोर्स है वो बहुत दूर है, वो आपको शिपिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस देने पड़ेंगे, तो भाई आपको समझ जाना है कि एक्चुअली में फ्रॉड हो रहा है। आपको सिंपली कह देना है कि भाई आओ साथ में मिलके बैठ के चाय पियेंगे और उसके बाद मुझे फोन दे देना, मैं तुमको चाय खुद ही पिला दूंगा और पैसे भी दे दूंगा। तो अगर इस बात पे वो मानता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो समझ जाना फ्रॉड होने वाला है। तो इससे भी आपको बच के रहना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, पहली चीज तो फ्रॉड आपको तभी समझ जाना चाहिए कि भाई 50,000 1 लाख का फोन आपको 20,000 में कैसे मिल रहा है। तो नंबर 1 चीज तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि फ्रॉड जो है वो होने वाला है। तो इन सारी चीजों का भाई आपको ध्यान रखना है। एंड डेफिनेटली भाई OLX पे चीजें करो, अच्छी चीज है भाई, मतलब प्लेटफॉर्म अच्छा है, मैंने भी चीजें सेल कर रखी है, परचेज कर रखी है। बट अगर कुछ भाई स्कैमर्स के चलते आप थोड़ी सावधानी नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिसके बहुत ज्यादा आईफोन लेने का मन कर रहा है ना, तो भाई देख सकते हो आप, जेन्युइन लोगों से लेना। मैं नहीं चाहता कि किसी के पैसे वेस्ट हो। तो होप्स आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।